हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को। आज से हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के B.Ed प्रथम वर्ष के क्वेश्चन पेपर से, और इसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते जाएंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये आज का क्लास। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के B.Ed फर्स्ट ईयर 2016-18 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा पेपर फर्स्ट, पेपर 1, जिसको कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इसके आंसर्स को भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए उसके क्षेत्रों की विवेचना करें। हम यहाँ इन क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो हिंदी में क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उसके क्षेत्रों की विवेचना करें। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी डिफाइनिंग इट। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम क्या है? अधिगम के प्रमुख नियमों का वर्णन करें। डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान को स्कूलों की शिक्षा में क्या योगदान है? मनोविज्ञान का होगा यहाँ पे मिसप्रिंट है। मनोविज्ञान का स्कूलों की शिक्षा में क्या योगदान है, विवेचना करें। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द स्कूल एजुकेशन, डिस्क्राइब इट। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हुए विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि बुद्धि की परिभाषा दें। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण सामग्रियों की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने का अंतरण क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के महत्व पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल मेथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, स्मरण को परिभाषित करें। स्मरण के स्वरूप का वर्णन करें। डिफाइन मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स नेचर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, व्याख्या करें। डिस्क्राइब इट, एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा को दृष्टिकोण से पावलोन का अध्ययन संबंधी समरूपता का सिद्धांत की उपयोगिताओं पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ पावलोव्स रिलेटेड सिमिलरिटी थ्योरी इन व्यू ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के भावात्मक विकास में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उनके तीनों क्षेत्रों का व्याख्या करें।
एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन्स इट्स 3 स्कोप। क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, समस्या समाधान से क्या समझते हैं? समस्या समाधान के चरणों का उल्लेख करें। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, टोटल कितना क्वेश्चन है हमारा? टोटल 20 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15, समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की क्या भूमिका है, उल्लेख करें। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग? व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? डिस्क्राइब इट। क्वेश्चन नंबर 16, स्पष्टीकरण तकनीक क्या है? भाषा शिक्षण में इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है? स्पष्टीकरण करें। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन टेक्निक? हाउ इज़ दिस टेक्निक यूज्ड एट द टाइम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? व्हाट्स आर इट्स लिमिटेशन? डिस्क्राइब देम सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धांतों और प्रयोगों के एकीकरण का तुलनात्मक वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोरिलेशन ऑफ थ्योरीज एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग और वैज्ञानिक विधियों का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 19, गेस्टाल्ट स्कूल पर एक विस्तृत भूमिका देते हुए उनके योगदान को रेखांकित कीजिए। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल, इंट्रोड्यूसिंग इट इन डिटेल। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटिंग एनी टू। ए, विस्मरण के कारण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। बी, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अर्थात कल्चरल पर्सपेक्टिव। सी, शिक्षण तकनीक, टीचिंग टेक्निक्स। डी, प्रभावशाली समायोजन, इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट। तो इस तरह हमारा ये पेपर फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में पढ़ के आपको सुनाया गया है क्वेश्चन। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी में होता है कि कुछ गलतियां होती है, वैसे टाइम में इंग्लिश में जो दिया होता है वही सही होता है। इसलिए आप प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन उसको देखें, तो इससे आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो बहुत ही एक्यूरेसी उसमें आएगी। इसीलिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ के बताया गया है। अब आइए यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस का पहले जान लेते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है और कौन कौन क्वेश्चन बच रहा है, तो उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब देखिए, जैसे कि अधिगम क्या है, अधिगम के प्रमुख नियमों का वर्णन करें। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ आपको 1 मिनट बताती हूँ, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इसमें किया हुआ है। इस आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें अधिगम लिखा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है मनोविज्ञान को स्कूलों की शिक्षा में क्या, नहीं ये सब नहीं, वृद्धि और विकास, ये भी दिया हुआ है, लेकिन फिर से इसका एक और फ्रेश वीडियो बना के अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, बुद्धि। यस, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि की परिभाषा ने, तो ये इंटेलिजेंस का इसमें बताया हुआ है, आप जाके वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, उसमें इंटेलिजेंस का पूरा डिटेल में दिया हुआ है और उसके थ्योरीज के भी बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। आप पढ़ के देखिए, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करके दूसरा वीडियो लाएंगे। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इसमें, किशोरावस्था, तनाव, तूफान, विरोधाभास, अच्छा। यस, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, बुद्धि के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उसके तीनों क्षेत्रों का व्याख्या, ये क्वेश्चन का भी आंसर इसमें करवाया गया हुआ है। आप लोग सबको एक बार चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है,
समस्या समाधान नहीं। बस इतने ही क्वेश्चंस का इसमें आंसर करवाया गया हुआ है। और नेक्स्ट के लिए और बाकी जो बच गया उसका आंसर नेक्स्ट में किया जाएगा। तो ये है 2016-18 का क्वेश्चन पेपर, तो देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम पहले इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। धन्यवाद।